मुस्लिम बनना पड़ेगा? यस और नो? पंडित जी एक बहुत अच्छी डाउनलाइन बने, इसलिए आज वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अपलाइन के रूप में लोगों को फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने पंडित जी को कहीं नहीं देखा। बहुत सारे लोगों ने ये भी नहीं मालूम कि पंडित जी कौन सी कंपनी में थे। हेलो, लेकिन उन्होंने पंडित जी को हजारों बार सुना। चैट विद सुरेंद्र वत्स में जो मेहमान आते हैं, उनसे मेरी बहुत लोगों से बातचीत होती है। उन्होंने बोला सुना हमें बहुत है, ये नहीं मालूम किसके साथ में थे, कौन सी कंपनी में। तो अगर आपके अंदर में उतना डिवोशन है, उतना समर्पण भाव है, तो फिर आपके न रहने के दशकों बाद भी लोग आपकी कहानियों की चर्चा करेंगे, जिस प्रकार से आज हम पंडित जी की कहानी की चर्चा करेंगे। आरसिम को लेके मैंने 4 लाइनें लिखी थी, अगर आप कहें तो सुना दूं? सुना दूं? लोग आते रहे हैं, लोग जाते रहेंगे। लोग आते रहे हैं, लोग जाते रहेंगे। इसका भाव यह है कि लोग पैदा होते हैं और लोग चले जाते हैं। लोग आते रहे हैं, लोग जाते रहेंगे। दुनिया का ये दस्तूर यूं ही निभाते रहेंगे। लोग आते रहे हैं, लोग जाते रहेंगे। दुनिया का ये दस्तूर यूं ही निभाते रहेंगे। आने जाने की इस दौड़ में ऐसा कुछ कर ए वत्स। वत्स बोलते हैं अपने छोटे भाई को, या जिसे प्यार करते हैं उसको वत्स बोलते हैं। तो उस संदर्भ में यहां पे इस्तेमाल किया है। आने जाने की इस दौड़ में कुछ ऐसा कर ए वत्स, सदियों तक लोग तुम्हारी कहानी गुनगुनाते रहेंगे। और इसलिए आज हम पंडित जी की कहानी गुनगुना रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा कुछ करके गए। यस यस यस। सो हम बात कर रहे थे पंडित जी की, हम बात कर रहे थे प्रोडक्ट यूज की। आपको भी संकोच नहीं होना चाहिए, आपको भी ये होना नहीं चाहिए कि यार, बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, वो अच्छे काम की शुरुआत करने से पहले मुहूर्त निकलवाते हैं। हेलो, क्या करते हैं? मैंने संस्कृत पढ़ी है, थोड़ी सी नॉलेज है, इसलिए मैं कहता हूं कि अच्छे काम करने का सबसे बढ़िया मुहूर्त पता कब होता है? जिस समय वो आपके दिमाग में आ जाए ना, उसी समय कर डालो। दैट इज द राइट टाइम। इससे बढ़िया मुहूर्त कभी नहीं। ये जो किताब है डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने, पार्ट 1 है ये। इसके 3 पार्ट और आएंगे, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, सारी डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन में जाएगी आपको। तो एक पार्ट में मैं अपनी स्ट्रेंथ कुछ बताऊंगा कि भाई मेरी ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से मैं डायमंड गया। उसमें आपको एक टॉपिक मिलेगा कि मेरी समझ में अगर कोई चीज आ गई तो मैं उसको ऐसे चुटकी बजा के करने लग जाता हूं। तुरंत सोच विचार नहीं करता, ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, तुरंत कर लेता हूं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो मुहूर्त निकालते हैं, सोचेंगे, सलाह करेंगे। तो आपने अगर 100% आरसिम का यूजर बनना है तो मुहूर्त कब है? आज, अभी। मीटिंग खत्म हो, आरसिम के सेंटर पे जाइए, सारे प्रोडक्ट जो घर में अभी तक नहीं है वो लेके जाइए, और घर में जो भी बचे कुचे हैं वो अड़ोसी पड़ोसियों को दे दीजिए। ये अगर आपने कर लिया, ये अगर आपने साहस कर लिया, तो आप मान के चलिए डायमंड बनने की पहली सीढ़ी पे आपने पैर रख दिया। दूसरा जो हमारा बेसिक है वो है लिस्ट मेकिंग। क्या है? लिस्ट बनानी है। 2 प्रकार की लिस्ट बनानी।
एक लिस्ट बनानी है अपने ड्रीम्स की, आप जिंदगी में क्या क्या पाना चाहते हैं उनकी, और दूसरी लिस्ट बनानी है अपने जानकार लोगों की जिनको आप आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हैं, आरसीएम ज्वाइन करवाना चाहते हैं, उन लोगों की आपने लिस्ट बनानी है। लिस्ट कैसे बनानी है, फिर एक प्रश्न है, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इस टॉपिक को भी हमने इस बुक में कवर किया है। लिस्ट बनाने के लिए लगभग 16 ऐसे पॉइंट हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के लिए लिस्ट आपने डायरी में या एक्सेल सीट पे बनानी है। लिस्ट में आपने हर किसी को शामिल करना है, किसी को परहेज नहीं करना है। लिस्ट एरिया वाइज बनानी है, कुछ टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करना है। तो ऐसे करके डिटेल में आपने लिस्ट बना लेनी है। बन सकती है? yes. कैसे बनानी किताब बता देगी, लिस्ट ऑलरेडी आपके पास में है। अब लिस्ट बनने के बाद में फिर तीसरा काम करना होता है, वो करना होता है जो लोग लिस्ट में लिख दिए उनसे फिर बात करना है। क्या करना है? बात करना है। उसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट एंड इनविटेशन। बात करने का मकसद है उनसे टाइम लेना, अपॉइंटमेंट लेना। ज्यादातर लोग यही पे गलतियां करते हैं, हमें सीखा नहीं है कैसे बात करनी है। हेलो, मैं बहुत मीटिंग में डेमो करता हूं, एक व्यक्ति को बुलाता हूं, पूछता हूं कि आपने मेरे से बातचीत करनी है, आपका दोस्त तो कैसे करेंगे। 98% लोग गलतियां सुनते हैं, तुम डिस्टर्ब करते हो। और कौन लोग गलतियां करते हैं? जो पिछले 2 साल से आरसीएम कर रहे हैं। अदरवाइज बीच में फोन मत। उनको देख के ऐसा लगता है भगवान है इस धरती पे, मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं है क्या बात करनी है, उसके बावजूद भी आरसीएम में ईगल रनर पे अभी पहुंच गए हैं। उससे एक चीज और लगता है कि आरसीएम के प्रोडक्ट को लोग इतना पसंद करते हैं कि बगैर सीखे भी लोग ईगल रनर विनर रॉयल्टी पे पहुंच जाते हैं, बगैर सीखे। ये इसकी सिंप्लिसिटी है। लेकिन अगर आपने वो सही तरीके से सीख लिया, डॉक्टर जितेन आडिया एक बहुत बड़े ट्रेनर हैं, चैट विद सुरेंद्रवंश में हमने उनका इंटरव्यू भी लिया हुआ है। वो बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि अगर आपने अपनी जिंदगी को एंजॉय करना है, कितने लोग जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं? yes. मजे करना चाहते हैं पूरी जिंदगी? yes. हाथ हिलाइए एक बार। यस सर। एंजॉय करना चाहते हैं? yes. तो वो कहते हैं कि आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बना लीजिए। क्या कहते हैं? प्रोफेशन को पैशन मतलब कहते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो, आप सब्जी बेचते हो, तो सब्जी बेचने वाला काम जो आप कर रहे हो ना, ये शिद्दत के साथ में करो कि आपको लगे कि दुनिया में इससे बढ़िया कोई काम हो ही नहीं सकता। हेलो, आप पान बना के लगाते हो ना, बेचते हो, जब आप पान लगा रहे हो ना, आपको लगे कि दुनिया में इससे बढ़िया और इससे महान काम कोई हो ही नहीं सकता। डॉक्टर आडिया ये कहते हैं कि अगर आपने अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बना लिया तो आपके पास पैसा कम होगा ज्यादा होगा वो मायने नहीं रहा है, आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करेंगे। लेकिन आंकड़े कुछ अलग कह रहे हैं। आडिया जी तो ये कह रहे हैं प्रोफेशन को पैशन बना लो, आंकड़े ये कह रहे हैं कि ज्यादातर लोगों को हार्ट अटैक सोमवार को सुबह आता है। सोमवार को सुबह ही क्यों आता है? हेलो, रिसर्च ये बताती है कि सोमवार को इसलिए आता है क्योंकि छुट्टी के बाद में लोग अपने काम पे नौकरी पे जाते हैं, लोग जाना नहीं चाहते इसलिए हार्ट अटैक आ जाता है। यानी लोग अपने प्रोफेशन को पैशन से नहीं कर रहे हैं, टेंशन से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? टेंशन से कर रहे हैं, इसलिए हार्ट अटैक आ रहा है। इसलिए डॉक्टर आडिया ने फिर एक दूसरा विकल्प और दिया है। पहला विकल्प क्या दिया कि अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बना लो, और ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कहते हैं अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लो।
वो ये कह रहे हैं कि जिस काम में आपको मजा आया, अरे नौकरी